जय राम जय 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 जय राम ये कोई हमारी संस्कृति को नया रूप देने की कोशिश नहीं है। दूर दूर देशों के लोग आज हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। इसी दिशा में ये हमारा एक भक्तिभावपूर्ण संगीतमय आदान प्रदान है। आधुनिक प्रयास की सफलता के लिए मंगल कामना के साथ हम श्री रामायण के पावन महात्म्य का श्री गणेश करते हैं। गुरु विष्णु शिव गणेश सरस्वती तथा गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपालदास सुख देने वाली श्री रामायण जी का महात्म्य लिखता हूँ। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया सप्त कांड स्तंभ सुहाई दोहा लघु शाखा छविचाई। ये रामायण सुर तरु की छाया है। इसके समीप आने पर दुख दूर हो जाते हैं। इसके 7 कांड ही 7 स्तंभ हैं। दोहे छोटी छोटी शाखाएं हैं। शुचि सोरठा सीठ का कोई पत्री बहु चौपाई जोई चंदन की शोभा अतिरूरी जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। सोरठा सुर तरु की डाली है और चौपाई उसके पत्ते हैं। उसके चुंदों की शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो नए अंकुर हों। अक्षर सुमन रहे गहगाई अति अद्भुत सुगंध कविताई विविध प्रकार अर्थ सोई फल श्रोता सुमति स्वाद जाने भल। इसके अक्षर पुष्प हैं, कविता उन पुष्पों के अद्भुत सुगंध है। विविध प्रकार के अर्थ उसके फल हैं। बुद्धिमान श्रोता ही इसका रसस्वादन करते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस बीज दो निर्गुण सरगुण असमुनि भुषुंडी शिव प्रथम ही गाई सोई गाई जग हेतु गोसाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसके सुंदर रस हैं। निर्गुण और सगुण 2 बीज हैं। जिस कथा के लिए याज्ञवल्क्य मुनि श्री काकभुषुंडी जी और महादेव जी ने प्रथम कहा था, उसी को जग के हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण का प्रचार न करते तो कलयुग के कुटिल जीवों का कौन निस्तारा करता। रामायण सुरधेनु समाना दायक अभिमत भल कल्याणा गुण सिंह कवि सकै कौन गनि जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। ये रामायण सुरधेनु के सदृश इच्छित फलदायक और कल्याणकारी है। इसके गुणों की कौन गिनती करे, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। राम अयन रामायण आही भरनि पार पावे को ताही। रामायण अद्भुत फुलवारी राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। श्री राम जी का रामायण में जो स्थान है, इसका वर्णन करके कौन पार पा सकता है। रामायण अद्भुत फुलवारी है।
जिस पर राम रूपी भंवरा शोभित है। श्री रामायण जहि घर माही, भूत प्रेत तह भूलि न जाहि, नहीं गति तहाँ दरिद्र हो तेरी, जहाँ श्री महावीर की तेरी। श्री रामायण जिस घर में हो वहाँ भूत प्रेत भूलकर भी नहीं जाते, वहाँ दरिद्र भी नहीं जा सकता। यंत्र मंत्र सुगुणौती जेती, रामायण मह जानियतेति, प्रीति करे रामायण माही, तेहि सम भाग्यवंत को नाही। जितने यंत्र मंत्र और शकुन हैं वे सब रामायण में विराजमान हैं। जो रामायण से प्रेम करते हैं उनके सदृश भाग्यवान और कोई नहीं है। श्री रामायण के जैसा और कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। इसमें सब उपमा और उपमेय हैं। इसकी भाषा की उपमा अन्य ग्रंथ से कोई कभी कैसे दे सकता है। त्रेता मह भय वाल्मीकि मुनि, ते कलियुग भय तुलसीदास पुनि, शत करोरी रामायण भाकी, इनमति सार सुसूक्ष्म राखी। त्रेता युग में श्री वाल्मीकि मुनि हुए, वे ही फिर कलयुग में तुलसीदास जी हुए। श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण कही, तुलसीदास जी ने रामायण को मतकर और सार भाग लेकर सूक्ष्म रूप से लिखा। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला, द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। इसमें प्रथम बाल कांड में श्री राम जी के जन्म और विवाह की लीला है। दूसरे अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा से श्री राम जी के वनवास की लीला है। पुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यो, तह सुग्रीव शरण महराख्यो, सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारे रावण। इसके बाद आरण्य और किष्किंधा कांड हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी को शरण में रख लिया है। सुंदर कांड अपने आप में अनुपम है और लंका कांड में रावण को मारने की कथा है। सप्तम उत्तर परम अनूपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा, अष्टम लव कुश कांड मखाना, अश्वमेध की नाव भगवान, तुलसी कृत रामायण येति, विविध प्रकार कथा है केती। सातवां उत्तर कांड है। इसमें श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक उत्सव की कथा है। आठवां लवकुश कांड है, जिसमें श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है। तुलसीकृत रामायण में अनेक कथाएं सम्मिलित हैं। ये संसार समुद्र का ऐसा फैलाव है जिसका कहीं भी पार नहीं। तुलसीदास जी ने उससे पार उतरने के लिए रामायण रूपी नौका रची है। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कह आनंद देनी, श्री रामायण सद्गुण माता, अज्ञ जाहि पड़ी हो ही सुज्ञाता। श्री रामायण स्वर्ग की सीढ़ी है और भक्त जनों को आनंद देने वाली है। श्री रामायण सद्गुणों की जननी है, जिसको पढ़कर अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। पाप समूह तूल की राशि, रामायण धनंजय कनकाशी, मोह पुंज तम किरणी तमारी, काम अग्नि कह शीतलवारी। ये रामायण पाप समूह रूपी रोई को जलाने के लिए आग की चिंगारी के समान है। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ये सूर्य की किरण के समान है और काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान है। रामायण शशि किरणी सुहाई, संत चकोरन कह सुखदाई, धन्य धन्य श्री तुलसीदास धनी, जगहित रामायण राखी बनी। रामायण शशि की किरणों के समान है और चकोर रूपी संतों को सुखदाई है। श्री तुलसीदास जी को बार बार धन्य है जिन्होंने जग के हित के लिए रामायण की रचना की। नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी, रामायण सो नेह लगावे, अधन अपत्य सो चित सुत पावे। छोटे बड़े जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रीति रखने वाला धनहीन धन पाता है
और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। जो रामायण से प्रेम करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। ये सब के लिए कल्याणकारी है। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल रामायणतः स्थित गंगा जल भागीरथ सम तुलसीदास पुनि भाषा प्रचुर कीन जग सुर ध्वनि। वेद ब्रह्मा के कमंडल के समान है, उसमें रामायण गंगा के सदृश स्थित है। तुलसीदास जी भागीरथ के जैसे हैं जिन्होंने शब्दों में राम कथा रूपी गंगा को उतारा। होती रहे एक ठाव रामायण ते ही मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह परि गई बाता चलत पंथ कहु भयो निपाता। एक जगह श्री रामायण की कथा हो रही थी, उधर से एक पापी आ रहा था। रामायण की कुछ बातें उसे सुनाई पड़ी। वो अकस्मात रास्ते में चलता वहीं गिर पड़ा। गिरत ही तुरत छूट तन गये तह अद्भुत एक अचरज भयऊ। ताहि लैन आए यमदूता निज पाशन बांधो मजबूता। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। तब वहां एक आश्चर्य हुआ। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए और उसको अपने पाशों से मजबूत करके बांधा। अति आतुर हरिजन तह आए छीन लीन बहु त्रास दिखाए। रामायण पे सुनियह काना ले जय है बैठारी विमाना। तभी वहां भगवान के दूत भी आए और यमदूतों से उसे छीन कर बोले, इसने रामायण सुनी है, इसलिए इस पुण्यशाली को हम विमान पर बैठा के ले जाएंगे। श्री रामायण के प्रताप से वो पापी भगवान के पार्षदों के साथ गया और यमदूतों को हाथ मलते हुए यमराज के लोक में जान पड़ा। निज दूतन देखे बिलखाता पूछी भानु तनय कुशलाता किन तुम कह दीनो दुख भाई चारु चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को बिलखते हुए देखकर सूर्य के पुत्र यमराज ने उनकी कुशलता पूछी। हे चतुर्दूतों, तुमको किसने दुख दिया है, हमको बतलाओ। कहा कहे तुम सो महाराजा पूछत तुम ही न आवत लाजा। को एक मृत्यु लोक बड़ भागी तुलसीदास भयो वैरागी। दूतों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे क्या कहें, आपको पूछने में लाज भी नहीं आती। कोई एक मृत्यु लोक में बड़ा भाग्यवान वैरागी तुलसीदास हुआ है। राम खा रामायण भाकी तो लोगन घर घर धरी राखी। जे जे विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। उसने श्री रामचंद्र जी की कथा रामायण बनाई है, उसे लोगों ने घर घर में रख लिया है। जितने भी अनेक प्रकार के पापी हैं, मांसाहारी
तथा सुरा पीने वाले हैं। ते सब मिल रामायण सुनी है, कही है, लिखी है, पढ़ी है, गुनी है। ते नहीं आए है सदन तुम्हारे, सत्य सत्य नृप वचन हमारे। अब वे सब मिलकर रामायण को सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे। वे आपके यमलोक में नहीं आएंगे। हे राजन, अब आप हमारे वचनों को सत्य मानिए। इन अपने पाशों को लो, इनको अपने पास रखो। अब आपका अमल उठ गया है। ये सुनकर यमराज उदास हो गए। अपनी व्यथा कहे नहीं पाए, तब लगी दूत और तह आए। कहन लगे रवि सुत सो रोई, तब चाकरी न हम सोई। वे अपनी कथा कह भी न पाए थे कि तब तक वहां और भी दूत आ गए। वे सूर्य पुत्र यमराज से रोकर कहने लगे कि अब हमसे आपकी चाकरी न होगी। जग में कहूँ न हुक्म तिहारो, यह तो नियम चकी रहे विचारो। अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीनों मम हुक्म उठाई। जग में कहीं भी आपकी आज्ञा नहीं मानी जाती। ये सुनकर बेचारे यमराज चकित होकर बोले, अरे दूतों, मुझे बताओ कि मेरी आज्ञा कौन नहीं मानता। कहा कहें कछु कही न जाई, तुलसीदास एक भयो गुसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, ते कीन्हे पवित्र सब पापी। दूत बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। एक संत तुलसीदास हैं, उनकी रामायण जग में व्याप्त हो गई है। उसने पापियों को पवित्र कर दिया है। गए हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयो जात कही नाही। तह देखे एक कपि बलवाना, उग्र रूप सदृश हनुमाना। हम एक अधम के घर गए, वहाँ हमको जो अत्यंत दुख मिला वो कहा नहीं जाता। वहाँ हमने एक बलवान कवि को देखा, जिसका उग्र रूप हनुमान के सदृश था। वो कभी हमारे प्राणों का ग्राहक हुआ, तब हम बहुत दुखी हुए और
और हमने उसकी अनेक प्रकार से विनती की कि हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं। तब तो भय प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि परदीति कराई, हरि होय रामायण जहवा, कबहू भूल न जाय तहवा। तब उस श्रेष्ठ कवि ने हमसे प्रसन्न होकर प्रतिज्ञा कराई कि जहां रामायण रखी हो वहां भूल कर भी कभी न जाना। जय श्रोता वक्ता रामायण, कबहू मत जायहु जहि आयन, अस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पाए सुनुराई। जो रामायण पढ़ते व श्रवण करते हो उनके गृह कभी मत जाना। हे राजन, जब कवि ने हमसे ऐसी शपथ करा ली तब हम छूटने पाए। सुनि यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए, नाम रूप गुण कथा राम की, कियो न फेरी तीन धाम की। ये सुनकर यमराज घबराए और दूतों को पास में बुलाकर समझाया कि जहां श्री राम जी के नाम, रूप और गुण की कथा हो उस जगह कभी मत जाना। अजामील की सुरति करौजु, और न कछु चित माहि धरौजु, थकी सो रहे दूत सुनवानी, धनी धनी रामायण महारानी। अजामिल की कथा को याद करो और चित्त में कुछ न लाओ। ये सुनकर दूत चुप हो गए और बोले, हे श्री रामायण महारानी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ये रामायण अत्यंत तेज की राशि है और सुंदर भाषा में सबसे शिरमौर है। इसका यमलोक में शोर है, इसकी समानता का कोई ग्रंथ नहीं है। पातक महा लग्यो किमि होई, रामायण सुनि रहे न कोई, चाहे चारों फल का साधन, करू रामायण कौ आराधन। कैसा भी महापाप लगा हो, श्री रामायण के सुनने से कोई नहीं रहता। जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पाना चाहो तो रामायण जी की आराधना करो। रामायण सुनि पाप पराने, जिम हिम ऋतु मह मशक नशाने, कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण के सुनने से पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सर्दी के मौसम में मच्छर। कलयुग में तरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। राम भजन और रामायण यही दो उपाय हैं। कथा रामायण की जह होई, सो गृह घर मति जाने कोई, तो घर तीर्थ रूप समभाषे, कहाँ गए सब पातक नाशे। जहाँ रामायण की कथा होती हो उस घर को घर मत समझो। वो घर तीर्थ के समान शोभा देता है और वहाँ जाने से सब पापों का नाश हो जाता है। पाप वास देही मह तब लग, श्री रामायण सुने न जब लग, उदय पुरातन पुण्य होए, जब रामायण मह मन लागे तब। पाप शरीर में तब तक निवास करता है जब तक श्री रामायण न सुनी जाए। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी रामायण में चित्त लगता है। रामायण को सुनते ही प्रेत योनि छूट जाती है और उसके पढ़ने सुनने से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान होता है। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सरबस वनज सने ही, अलिगन जैसे भक्तन प्रिय रामायण तैसे। श्री रामायण के रस को कौन जान सकता है? ये तो संत जनों का सर्वस्व है। जिस प्रकार पुष्पों के प्रेमी भ्रमर हैं, उसी प्रकार रामायण के प्रेमी भक्त लोग हैं। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेकु, धारण किए रामायण एकु, भक्त न कह है भक्ति अनूपा, रसिक जनन कह है रस रूपा। भक्त जन अनेक ग्रंथों को त्याग कर केवल एक रामायण को धारण करते हैं। ये भक्तों को भक्ति रूप और रसिकों को रस रूप है। ज्ञानमयी तिन कह जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरन बखानी, काम क्रोध रुज वश संसारा, औषध रामायण अनुसारा। ज्ञानी जनों को ज्ञान रूप है। तुलसीदास जी ने तरन तारण रूप कहा है। जगत काम, क्रोध और रोग के वश में है। इसकी औषधि रामायण है।
रामायण महनेह न जाको जीवत शव सम जानियता को रामायण जाकह प्रिय नाही वृथा जन्मता को जग माही। रामायण में जिसकी प्रीति न हो उसको जीवित ही शव के समान समझो। जिसको रामायण प्रिय नहीं है उसका जग में जीवन व्यर्थ है। जो रामायण की अमृत रूपी कथा का रसास्वादन नहीं लेते उनको निश्चय करके पूरे राक्षस समझो। रामायण विधि कहो विशारद सनत कुमार सौभाखी नारद सहित विधान सुने जो कोई सहज मुक्ति पावे नर सोई। मैं रामायण सुनने की विधि कहता हूँ जिसको सनत कुमार से नारद जी ने कहा था। जो नर विधान सहित रामायण सुनता है वो सहज ही मुक्ति पाता है। कार्तिक माघ चैत चितलाई नव दिन सुने कथा सुखदाई ब्रह्म मुहूर्त समय हो जब ही कर्म करे शौचादिक तबई। कार्तिक माघ और चैत्र के महीनों में 9 दिन इस कथा को मन लगाकर सुने। ब्रह्म मुहूर्त का समय जब हो तभी उठकर शौच आदि नित्य कर्म कर लें। करे दंत धावन लट जीरा मज्जन करे धरे मन धीरा पुनि रामायण पुस्तक अर्चय प्रेम सहित गंधाधिक चर्चय। लटजीरी की दातुन करके मन में धीरज रखकर स्नान करना चाहिए। फिर रामायण की अर्चना करके प्रेम पूर्वक चंदन आदि चढ़ाना चाहिए। ओम नमो नारायण मंत्र भनीजे 3 आहुति होम करीजे मन बच कर्म पाप तन केरे छूटी जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायण मंत्र से 3 आहुति देकर होम करना चाहिए। ऐसा करने से मन वचन कर्म से उत्पन्न देह के सब पाप छूट जाते हैं।
लगाकर रामायण का पाठ करते हैं, वे आवागमन के दुखों को मिटाकर राम के धाम चले जाते हैं। जो कछु कारज कह को जाई, सुमिर चले सो यह चौपाई। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जाए तो इस चौपाई का स्मरण करके जाए। हृदय में श्री राम जी का स्मरण करके नगर में जाकर सब काम करे। जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमिर चले चौपाई। रथ चढ़ सिया सहित दो भाई, चले वनहि अवधहि सिरनाई। यदि विदेश में कुशल चाहो तो इस चौपाई का ध्यान करके चलो। सीता सहित दोनों भ्राता रथ पर चढ़कर अयोध्या को शिर निभाकर वन को चले। भूत पिशाच जाहि जब लागे, यह सोरठा पढ़े सो भागे। यदि भूत पिशाच लगा हो तो ये सोरठा पढ़ो, जिससे वे भाग जाते हैं। श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्टों को जलाने को अग्नि के समान ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके हृदय में श्री राम जी धनुष धारण किए बसते हैं। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। हे भ्राता, यदि शत्रु का निवारण करना हो तो इस चौपाई का जप करो, जिसके करने से शत्रु का नाश होता है। उसका नाम शत्रुहन है, ऐसा वेदों ने कहा है। यह चौपाई जपे जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो कोई इस चौपाई का जप करता है, उसको अन्न आदि का कष्ट नहीं होता। जो विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत है। जो उत्सव चह विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जो मनुष्य विविध प्रकार के उत्सव चाहता है, वो इस चौपाई का पाठ करे। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए, तब से नित्य नए मंगल बधाए होते हैं। जो चाहे जगमह जय भाई, स्थिर भय जपु यह चौपाई। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कहतहु रिपुता के। जो जग में अपनी विजय चाहता है, वो स्थिर होकर इस चौपाई को जपे। हे सखा, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है, उसे जीतने के लिए कोई शत्रु नहीं है। बहुभांति कार्य जग माही, रामायण सो सब भय जाही। जग में बहुत भांति के कार्य हैं, वे सब रामायण से सिद्ध हो जाते हैं। सकल भांति की कामनाओं को देने वाला ये दोहा है। रामायण में खोजकर इसका पाठ करो।
शुंडी जी बोले, हे गरुड़, उस राम राज्य की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, चाहे शेष सरस्वती भी वर्णन करे। उस रस को महेश ही जानते हैं। वर्णो एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो कीन तमासा, द्राविड़ अरु काशी महिपाला, कहूँ एकत्र रहे कछुकाला। જેટલા ગામના માણસો આવેલા હોય એના એક એક આગેવાન જેવા સેવાભાવી માણસ હોય એ આવીને પૂજન કરે એટલે બધાને ખબર પડે કે એમ કે દૂધકા આવ્યા છે, સમીવાળા આવ્યા છે। પધારેલા આપણા ભુદેવજી આપણો આજનું પૂજન કાર્યનો પ્રારંભ કરાવે છે અને આપણા મુખ્ય અતિથિઓ પ્રહલાદભાઈ તથા સાદાબેન આ પૂજન વિધિમાં અગ્ર ભાગ લઈ અને સૌ પ્રથમની પૂજા એવો સ્વીકારે। कल्याण मोक्षात प्रपदातम सद्गुरुदेवता पूजनम च ध्यान धरવાનું। ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम धन्वातीतं गगनसदृशं सर्वमर्त्यादिलक्षयं एकं नित्यं विमलमचरं सर्वादिशास्त्रिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। नमस्कारं समर्पयामि। મોટા દેખે ને એવી રીતે ઉભા રહ્યો, મોટા દેખે ને એવી રીતે ઉભા રહ્યો। મારા રામ ज्ञानम समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुण्यकारक धरो मंगलासनो हरि। गुरुदेव की जय। ज्ञानम समर्पयामि। ज्ञानान्ते चंदनं समर्पयामि। स्वामिनां देवी देव प्रियंतां परमेश्वरं समर्पयामि। Sorry,
राजा राम भगवान भगवान ये कर लीजिए, ये जेल कर लीजिए। આરતી માટે રમણા આરતી બોલ, આરતી બોલ। જય ગુરુદેવ મહાદેવ શુભકારી ગુરુ મહાદેવ શુભકારી ગુરુ મૂર્તિ નિહારી ગુરુ મૂર્તિ નિહારી અંગે નવધારી જય દેવ ગુરુદેવ ધન્ય દિવસ સદગુરુ શ્યામલિયા મારા સદગુરુ શ્યામલિયા પાપ ગરમ થયા પરલે પાપ ગરમ થયા પરલે આનંદ મન નિભા જય દેવ ગુરુદેવ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી મૂર્તિ ગુરુ તેજસ્વી મૂર્તિ ચંદ્ર સમાન લેરી ચંદ્ર સમાન લેરી માને મધુર દેવી જય દેવ ગુરુદેવ જ્યોતિનાથ કરે અમર જય ગુરુ અમર જય અખંડ ધારા વર્તે અખંડ ધારા વર્તે સદાય વિરતી જય દેવ ગુરુદેવ કૃપા કરી ગગાડ સદગુરુ ગૌનામી મારા સદગુરુ ગૌનામી ભૂ કહે મારા કાવ્ય કર્યામી જય દેવ ગુરુદેવ જય 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 ગુરુદેવ મહાદેવ શુભકારી ગુરુ મહાદેવ શુભકારી ગુરુ મૂર્તિ નિહારી ગુરુ મૂર્તિ નિહારી શાંતિ પ્રપટારી જય દેવ ગુરુદેવ જય
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शरणमध्ये मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि।